मैंने आप लोगों के साथ में पिछली क्लास में यहाँ तक विचार कर लिया था। इस पे अपने हमने बातचीत काफी विस्तार विस्तृत रूप में मैंने किया था कि शब्द और अर्थ के बारे में भारतीय मनीषियों के बारे क्या विचार हैं, ठीक है ना। और हमारे पाश्चात्य मनीषियों के क्या विचार हैं और शब्द का अर्थ का क्या संबंध है और अर्थ को हम कैसे समझते हैं, ठीक है बेटा। अब दो बातें आती हैं कि अर्थ को जो है कि हम कैसे अनुभव करते हैं, है ना। अर्थ को हम कैसे प्रतीति करते हैं या अर्थ को कैसे हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने दो तरीके हैं अर्थ को ग्रहण करने के। एक तो स्व अनुभव से, यानी कि जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से स्वतः अनुभव करके इस प्रकृति जगत में सीखते हैं। एक तो उसके माध्यम से हम जो है कि अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं, और दूसरा है पर अनुभव से, या दूसरों के अनुभवों के द्वारा जो बताई गई चीजें हैं उसके उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द के या किसी भी प्रतीक के अर्थ को जान लेते हैं, ठीक है ना। एक तो स्वयं अनुभव करके और दूसरा दूसरों के अनुभव से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भाषा होता है या जो शब्द होते हैं या किसी वस्तु से जुड़ा हुआ जो प्रतीक होता है ना, आप उससे आइडेंटिफाई करते हैं, वह जो है कि सांस्कृतिक होता है और आपके समाज में उसको एक अर्थ दिया गया होता है। वह व्यक्तिगत सत्ता नहीं होती है, व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं होती है, बल्कि समूहगत सत्ता होती है प्रतीकों के निर्मित में या शब्दों के अर्थ के निर्माण में। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शब्द भी एक प्रतीक ही है। जैसे कि पहले जब शब्द नहीं थे उसके उसके पहले हमें कोई ना कोई ऐसा संकेत चिन्ह दिखाई देता है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे तक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आज भी बहुत सारी जगहों पे आप देख लीजिए, सड़कों पे या रेलवे के संचालन में या आपके मेट्रो के संचालन में भी जो सिग्नल्स हैं वो कलर कोड पे आधारित हैं। रेड लाइट जली, येलो लाइन जली, ग्रीन लाइट जली, तो ये क्या हुआ, इसके अर्थ या इन प्रतीकों के संकेत हमारे समाज के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसी वजह से आप भी उनके अर्थों को जानते हैं और जो इसको अप्लाई करते हैं, जिन्होंने इसको लगाया है, वह भी इसके अर्थों को जानते हैं। बात ध्यान रखिएगा, अर्थ ग्रहण के दो प्रकार होते हैं। अर्थ जो है हम दो प्रकार से जो है ग्रहण करते हैं, एक तो अपने आप से स्वतः अनुभव से और दूसरा है दूसरों के अनुभव से, है ना। दूसरों के अनुभव से जो है कि हम जो बताते हैं उससे भी हम जानकारी ग्रहण करते हैं। इस स्लाइड में यही बात है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ फिगर दिख रहा है जी। क्या दिख रहा है फिगर में? जी सर, रसगुल्ला। हाँ, रसगुल्ला है। तो ये जो है कि बहुत सारी मिठाइयों में आपने इसको बताया कि रसगुल्ला है, हम भी इसको रसगुल्ला ही कहते हैं। लेकिन जो है कि आप ये बताइए कि आपको यह प्रतीक कहाँ से प्राप्त हुआ है? जी, समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इसको देखते ही बोल दिया कि रसगुल्ला है, जी सर। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि यह कैसा खाने में लगता है, जायका वाटर मिठाई है। मीठा लगता है, ठीक है। तो आप जो है कि यह अपने अनुभव से बता सकते हैं इस बात को कि जब आप इसको खाएंगे तब आपको यह मीठा लगेगा, ठीक है ना। और जब मीठा लगेगा तो आप इसके अर्थ को बताएंगे कि इस पदार्थ को या इस प्रतीक जो दिया गया है इस मिठाई के लिए, इसको आप स्व अनुभव से खा करके बता सकते हैं कि इसका मतलब हुआ यह मीठा है, ठीक है ना। या आग हो, आप अगर गलती से छू गए उसको तो आपके हाथ में जलन महसूस होगी, और जब आपको जलन महसूस होगी तब आप क्या कहेंगे, ठीक है। यह भी आप अपने अनुभव से भी बता सकते हैं, दूसरों के अनुभव से भी बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई दूसरा कह रहा है कि वहां उस चीज को मत छूना क्योंकि वह आग है, आपको जला देगी, तो आप क्या करेंगे, दूसरे के अनुभव से भी यह जान प्राप्त कर लेंगे कि आग का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप अर्थ की प्रतीति या अर्थ को ग्रहण या अर्थ के बारे में जानते हैं, वो दो तरीके से जानते हैं, एक तो अपने आप से अनुभव करके और दूसरा दूसरों के अनुभव से, ठीक है ना। तो ये जो है कि मैंने कहा आपसे कि जो हम इस मिठाई को खाएंगे और खा करके जो हम इससे ज्ञान प्राप्त करेंगे या जिस प्रकार के अनुभव हमें प्राप्त होगा,
उसे हम बता सकते हैं कि इसको खाने से मीठा लगता है और अच्छा लगता है, ठीक है ना। आप अपने अनुभव से इसको बता सकते हैं, ठीक, कि दूसरा ही आपको बताए कि रसगुल्ला खाना अच्छा होता है और मीठा लगता है, ठीक है, दूसरे के अनुभव से भी जान सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास भी यह अवसर है कि आप खाइए और खा करके जो है, जो आपका अनुभव है आप उसके बारे में बताइए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए बहुत साधारण रूप से मैं आपको इस बात को समझाने के लिए इस उदाहरण को लेके आया था, ठीक है। चलिए अब दूसरा है दूसरों के अनुभव से, ठीक है ना। ईश्वर को देख रहे हैं आप लोग, ये भगवान है, ऊपर मरियम भी है, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, यस सर। ईश्वर दिख रहा है ना आपको? जी सर। अच्छा ये बताइए कि ईश्वर को आपने देखा है क्या? नो सर। तो यह आप ईश्वर के बारे में आपको दूसरे ही तो बताते हैं ना, सांस्कृतिक परंपराओं से, धार्मिक परंपराओं से आपको ये पता है कि ईश्वर होते हैं, यस सर। है ना। जो मैं अभी रसगुल्ला कहा था वो तो आप खा पी के बता दीजिएगा कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन ईश्वर के बारे में तो आप दूसरों के अनुभव से ही तो जानते हैं ना, या दूसरे जो कहते हैं आप उसी को मानते हैं ना। यस सर। अगर हम उससे भी अगर यह बात पूछ दें जा करके कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो वो क्या कहेगा फिर आपसे, नहीं देखा है। यस सर। तो आप उस बाबा जी से या गुरु जी से, है ना, या उस महंत जी से पूछिएगा कि आपको फिर कैसे पता है ईश्वर के बारे में, बोलेगा कि हमारे गुरु जी ने बताया या किसी और ने हमें इनके बारे में बताया था, ठीक है। वैसे ही आपको दार्शनिक विचारों के बारे में आप स्वयं जो है कि लगेंगे उसको खोज करने, तो आप शायद नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो ईश्वर है, या और भी हमारे समाज के बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे जो है कैसे त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, तो आपको आपके सांस्कृतिक परिवेश से इसका जवाब मिलेगा, है ना। लेकिन आप स्वयं अनुभव करके आप ईश्वर को खोजने निकल जाइएगा, पता नहीं आइएगा कि नहीं आइएगा, है कि नहीं। आप अगर मान लीजिए कि ईश्वर के बारे में पता करने चले जाइएगा, तो पता नहीं लौट के आइएगा कि नहीं आइएगा, मिलेगा भी कि नहीं ईश्वर मिलेगा आपसे, है कि नहीं। लेकिन हम यस ईश्वर के सर। बारे में, धर्म के बारे में, संप्रदायों के बारे में, अपने सांस्कृतिक अनुभवों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना। यीशु के जन्म से जुड़ी हुई बहुत घटनाएं जानते हैं, है ना, जानते हैं कि नहीं जानते। यहाँ पे मरियम है और उसे लेकर के जो है कि यीशु के जीवन से बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं हमारे और आपके समाज में। तो ये बताइए कि आपसे कोई पूछे कि आपने क्या यीशु को देखा है, नहीं देखा, ईसा मसीह को देखा नहीं आपने, है कि नहीं। तो आप क्या जी सर। क्या करिएगा, जो बाइबल में लिखा हुआ है, या जो और भी जो आप पोप हैं, आपको वेटिकन सिटी से जो है कि जो वो बोलेंगे आपको वो मानना पड़ेगा, है ना। बोलेंगे कि आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ओके। लेकिन आप उनसे भी अगर पूछिए कि आपने ईश्वर को देखा है क्या, तो वो भी कहेंगे नहीं देखा है। तो आपको कैसे पता चला, जब ये प्रश्न आप पूछिएगा तो क्या बोलेंगे, हमने भी दूसरों से सुना है। तो आपको मैंने जो दोस्त कहा था कि हम दो तरीके से चीजों को जानते हैं, एक तो स्वतः अनुभव करके, और एक दूसरा कैसे करते हैं, बहुत सारे जो हमारे सांस्कृतिक परिवेश से, हमारे धार्मिक परिवेश से, हमारी परंपराओं से जो चले आ रहे हैं, जो ज्ञान हम दूसरों के कहे से, यानी कि दूसरों के अनुभवों से भी हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, ठीक है ना। इसी को हम पर अनुभूति कह सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई कि अर्थ जो है दो प्रकार से हम जानते हैं या सीखते हैं, एक तो अपने अनुभव से और एक दूसरों के अनुभव से। ये बात आप लोग क्लियर हो गई यहाँ पे? यस सर। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्त। यहाँ पे आपको तीन चीजों का पारस्परिक संबंध बताया गया है, और ये आपको कुछ वैदिक सूक्तियों में जो लिखा हुआ है, मैंने इसलिए आपको बता दिया कि जो वस्तु होता है, शब्द है और अर्थ उसका, है ना, यही तीन चीजें हैं। निश्चित रूप से जो वस्तु है वो पदार्थ है, यथार्थ है ना। और जब शब्द प्रतीक के माध्यम से उसके विषय में बातचीत करते हैं, तो यही वस्तु क्या होता है, अर्थ हो जाता है। आप बात समझ रहे हैं? आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है दोस्तों?
जी सर। वस्तु शब्द यस सर। अर्थ में क्या संबंध है? शब्द प्रतीक है, वस्तु हमारे सामने यथार्थ रूप में है ना। और जब शब्द के माध्यम से हम संकेत करते हैं तो वही उस वस्तु जो है ना, जो शब्द के माध्यम से हम कह रहे हैं वही अर्थ हो जाता है, जो जिसका बिंब हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है समझने में तो बताइए हमें दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे वैदिक सूक्ति दिया गया है, आप इसको याद रखिए या ना रखिए, मैंने जरूर हमने सोचा कि बता दूं, ये मेरा दायित्व है। कह रहे हैं कि देवो रूपाणी चक्रे वयम नामानि कृणमस, है ना। ये वैदिक सूक्ति है, कह रहे हैं देवताओं ने वस्तुएं बनाई हैं, वह उन वस्तुओं के नाम हमने दिए हैं। ये बात बहुत बड़ी है, आप समझ रहे हैं। ये कह दिया गया कि जो प्रकृति में दिख रहा है हमें, वह ईश्वर ने बनाया है, जो प्राकृतिक दृश्य है। ये वैदिक सूक्ति में कहा गया, उसमें वैज्ञानिक प्रगति इतनी नहीं हुई थी, है ना, उसमें भौतिक प्रगति भी इतनी नहीं हुई थी, नहीं तो ये बात बदल जाती। बहुत सारी वस्तुएं जिनको हम लोगों ने बनाई है अपनी सुविधाओं के लिए, उनके नाम भी हमने ही दिए। ठीक है, ये लैपटॉप तो था नहीं उस समय, लैपटॉप तो था नहीं। और ये जहाँ जिस परिवेश में ओरिजिन हुआ है, वहीं से आज भी हम जो हिंदी में भी लिखते हैं तो लैपटॉप ही लिखते हैं। ठीक है ना। और यह जो है जहाँ पे इसका विकास हुआ है, अमेरिका में हुआ हो, ब्रिटेन में हुआ हो, है ना, वहां से ये शब्द जो है आज हमारे परिवेश में भी प्रचलित है, लैपटॉप। हिंदी में भी कोई इसके लिए अलग से शब्द नहीं है। कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिखते हैं और पढ़ते हैं, कंप्यूटर अंग्रेजी शब्द है, लेकिन वह जहाँ से ओरिजिन हुआ है वह हमारे समाज में भी आज प्रचलित है। ठीक है, बहुत सारे हमारे भी अपने समाज के शब्द हैं जो हमारे परिवेश में प्रचलित है। आकाशवाणी आप लोग सुने हैं? आप लोग दोस्तों आकाशवाणी सुने हैं क्या? नहीं यस हाँ? सर, रेडियो। मतलब सुना था, रेडियो सुना है सर। आकाशवाणी सुने हैं कि नहीं सुने? सर रेडियो तो सुना है सर, आकाशवाणी। ओके, आकाशवाणी रेडियो सुना है, मतलब कि आपके और हमारे समय में जो उसका आकाशवाणी का अर्थ है वह है रेडियो या एफएम चैनल्स, है ना। यस उसको सर। क्या कहते हैं? आकाशवाणी कहते हैं। लेकिन एक आप पौराणिक रूप में जाइएगा तो आपको पुराणों में या महाभारत में, है ना, जब कृष्ण का जन्म होता है, या यस सर। कृष्ण का जन्म छोड़ दीजिए, जब उनके माता पिता का विवाह होता है, तो जब कंस लेकर के जो है कि उनको छोड़ने जाता है देवकी और वसुदेव को, तो आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है आपको पता है वो? सर वो तो याद नहीं सर। हाँ, वो ये जी था सर, जी सर। कि, सर वो आकाशवाणी जो, जी सर। हाँ, वो आकाशवाणी मेरे भाइयों यह था कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। जी ये कंस, आप लोग उस प्रसंग को जाकर के महाभारत में लिखिएगा। ये कंस देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, यह आकाशवाणी हुई थी। लेकिन आज आप देखिए हमारे और आपके परिवेश में आकाशवाणी जो शब्द है उसका अर्थ बदल गया, जी सर। है ना। तो दोस्तों वही कह रहे हैं कि जो जिस समाज का शब्द होता है वह समाज ही उस शब्द में अर्थ देता है, भरता है। आज आप लोगों ने आकाशवाणी का अर्थ निश्चित रूप से हम सब के दिमाग में यही होता है कि रेडियो एफएम चैनल, है कि नहीं? यस क्योंकि सर। जब हमारे सामने रेडियो आया था तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन था। आज भले ही जो है कि रेडियो आप लोगों को बहुत छोटा और जो है कि आपके अनुभव में उतना न रहने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, लेकिन जिस समय यह आया था दोस्तों, उस समय इसका बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रचार था। और बिना तार वार के उसमें सब कुछ आता था, तो लोग बहुत ही उत्सुकता से रेडियो सुना करते थे, इकट्ठा होकर के सुना करते थे। ठीक है ना। तो आप देखिए समय के परिवर्तन के साथ में आज समाजों में पुराने शब्दों के भी परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसका संबंध कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे सीधे कहा जा रहा है दोस्तों कि हर, मैंने आपको उस पिछली क्लास में भी इस बात को बताया था कि हर समाज अपने सुविधा के अनुसार और अपने सामाजिकों के बीच में वस्तुओं के प्रतीकों की निर्मित करता है, और चाहे संकेत के रूप में करे
या शब्दों के रूप में करें, तभी जाकर के वह अर्थवान हो पाता है, तभी जाकर के वह हमारे आपके अनुभव को और अपने विचारों को आदान प्रदान में सहायक हो पाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। अगला थर्ड जो है कि जो यहाँ पे पॉइंट है कि वस्तु या भाव एक तत्व है ना, भाव भी हो या वस्तु हो, कह रहे कि उसी किसी ना किसी नाम से पुकारा जाता है। ये जो नाम है मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, पूरा बहुत डिटेल में इसमें मैंने बात किया था। यह नाम ही जो है ना वो प्रतीक है, चाहे आपके मन के जो है कि जो कोमल भाव है या आपके मन के जो द्वेष वाले भाव है, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, घृणा, क्रोध, ये सब भी जो भाव है, आपके प्रेम, साहचर्य, है ना, इंसानियत, ये भाव है, इनको भी जो शब्द दिया गया है, ये शब्द क्या है? प्रतीक है, ये नाम है। तो कह रहे हैं ये जो है कि एक तत्व है, वस्तु और भाव, और कह रहे हैं कि जो इसमें जिसके नाम दिए गए ना, ये एक तत्व है। क्लियर है आप लोगों को एकदम? यस सर। हाँ, तो आप जो है ना कि अपनी रचनात्मकता जो है कि शब्दों के माध्यम से ही दिखा सकते हैं कि जब आप जो है किसी वस्तु के अर्थ को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वह आपसे पहले उसी रूप में प्रस्तुत न किया गया हो। देखिए, और कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप दूसरे शब्द गढ़ेंगे और फिर जो है कि वस्तुओं के जो है कि उससे अर्थ जो है कि संबंधित करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है कि जो आपके समाज में प्रचलित शब्द हैं और जो वस्तुओं के प्रतीक हैं, आपको उन्हीं में कुछ परिवर्तन करके, या आप अपने बोलने के ढंग, अपने लिखने के ढंग, अपने प्रस्तुतिकरण के ढंग में परिवर्तन करके आप कुछ सार्थक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जी सर। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होंगे मेरे ख्याल से। अगला है, उसी से जुड़ा हुआ है जो वस्तु, ध्वनि और जो संबंध है। कह रहे हैं कि पुकारने के लिए हम ध्वनियों का उपयोग करते हैं। ये जो दोस्तों शब्द होते हैं ना, आप लोग बेहतर जो जानते हैं, इसको ध्वनि कहते हैं, यस सर। है ना। और कह रहे हैं कि वह लिखित रूप में अक्षर हो जाता है। कह रहे हैं इनसे मिलने वाले संकेत ही अर्थ बन जाते हैं। बहुत बहुत आसान है। कह रहे हैं कि जो ध्वनियां हम अपने शब्द मुख से जो एक उच्चरित करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सारी मैं ध्वनियां आपके सामने बोल रहा हूँ। आप लोग जो है कि चूंकि उसी परिवेश से जुड़े हैं, उसी भाषा से जुड़े हुए हैं, उस भाषा की जो है कि आप संरचना को जानते हैं, इस वजह से मैं जो कह रहा हूँ आप उसको भली भांति बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। समझ जा रहे हैं कि नहीं समझ जा रहे हैं? यस सर। हाँ, क्योंकि दोस्तों ये हम जो है अपने सांस्कृतिक परिवेश से इस भाषा को प्राप्त किए, परंपरा से प्राप्त किए हुए, ठीक है ना। वही कह रहे हैं दोस्तों कि ध्वनियां हैं, लिखित रूप में अक्षर हो जाते हैं, और इनसे जो हमें संकेत मिलता है किसी वस्तु का, किसी विचार का, किसी भाव का, वही क्या होता है? अर्थ होता है। बस इतना सा बात है ना? अब यहाँ पे आप देखिए, माउस, माउस आप लोगों की भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है ना। तो हमारी भाषा में इसका समानांतर शब्द क्या है? चूहा, है यस कि नहीं? सर। लेकिन आपके सामने जो कंप्यूटर का जो एक वो चलाने वाला होता है ना, उसको माउस कहते हैं। जिसको यस सर। माउस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी सर। लेकिन चूहा कहते हैं क्या उसको? नो सर। नो सर, इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उसको जो है दूसरी भाषा से आया है, और वहां पे उसको माउस कहते हैं, और हमने यहाँ पे सामने उसका निर्धारित किया हुआ है चूहा। इसलिए जो है कि आप उस भाषा में उसको माउस तो कह सकते हैं ऑपरेट करने का, क्योंकि वो हिलता जुलता रहता है ना, वो हिलता रहता है, उसको आप यस सर। हिलाते रहते हैं तो पूरा स्क्रीन आपकी चलती रहती है। और टच स्क्रीन वाला मामला नहीं है। जब आप जो है कि माउस से जो है कि जब आप अपने कंप्यूटर को जो है कि चलाते हैं तो हिलता जुलता रहता है, तो माउस भी क्या करता है? घूमता रहता है, छोटा सा होता है, ठीक है। वैसे ही उसका पीठ जो है कि उभरा हुआ होता है। तो आपके सामने अगर कोई माउस कहेगा तो आप तो जो है कि मान लीजिए कि आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाएगा? ये कंप्यूटर का वह हार्ड डिस्क है जिसके माध्यम से स्क्रीन को चलाया जाता है कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर आप सीधे सीधे अर्थ ले लीजिएगा चूहा, तो आप कहेंगे अरे हमारे देश में तो चूहा ऐसा होता है, भागता रहता है, उसको देख के या हम भागते हैं या तो वो भागेगा, है कि नहीं? तो आप देखिए कि कैसे आज तकनीकी परिवर्तन की वजह से माउस का भी अर्थ बदल गया है, ठीक है ना। जैसे आकाशवाणी का अर्थ बदल गया है, वैसे ही यहाँ पे जो अंग्रेजी भाषा का ये शब्द माउस है, इसका भी अर्थ हमारे तकनीकी समाज में बदल गया है। यानी कि
चूहा भी हो सकता है, कंप्यूटर का उपकरण भी हो सकता है, सीधे सीधे यहाँ पे व्यक्त किया गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये बात? यस सर। हाँ, बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठ जी जाएगा, आप सर। कभी भी भूलेंगे नहीं जिंदगी में। अगला पॉइंट है कि वस्तु, भाव और शब्द, यही हम 3 चीज पे बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि और अर्थ सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हम आपको दोस्तों समझने और समझाने के लिए शब्दों को अलग कर दे रहे हैं, उससे संकेतित होने वाले वस्तु को अलग कर दे रहे हैं, या जो हमारे मन के भाव हैं हम उसको अलग कर दे रहे हैं। लेकिन आप जो है, अगर मैं आपको कोई शब्द दे दूं, मैंने वस्तु दे दिया आपको, तो आप जो है कि इसके अर्थ को अलग नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? मान लीजिए मैं कंप्यूटर दे दूं आपको और कहूं कि जो है कि आप इसके सारे उपकरणों को अलग अलग कर दीजिए, कर देंगे आप? यस सर। बहुत बड़ी बात नहीं है। हार्ड डिस्क को मैं कहूंगा कि आप जो है कि इसके सारे जो उपकरणों को खोल दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, या खुला हुआ इंस्टॉल कर दीजिए। तो मान लीजिए कि मैं आपको जो है कोई शब्द दे दूं, कोई वस्तु दे दूं, है ना, और अर्थ भी कहीं से कुछ ले आके दे दूं, क्या आप इंस्टॉल कर पाएंगे? इंस्टॉलेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सर सकता, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्या है, ये सारे के सारे जो है कि चीजें आपस में जुड़ी हुई है, और ये हमारे सांस्कृतिक परंपरा से चली आ रही है कि नहीं? तो वही कहा जा रहा है कि समझने और समझाने के लिए हम पर चीजों को भिन्नता कर दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में यह एक ही है कि नहीं? तो इस बात को भी आप समझे रहिएगा कि समझने और समझाने के लिए ही शब्द और अर्थ कैसे जो है कि अनुभव होते हैं, लेकिन आप जो इसे कहा जाए कि किसी शब्द में से उसका अर्थ अलग कर दीजिए, या किसी अर्थ में से उसका शब्द अलग कर दीजिए, ये असंभव है, नामुमकिन है, क्योंकि यह सारी की सारी चीजें सांस्कृतिक परिवेश से आपस में जुड़ी हुई है और मान लिया गया है ना? अब माउस जो लिखा हुआ है दोस्तों, या चूहा है, और चूहे का जो है कि अगर मैं यहाँ फिगर ले आऊँ आपको, तो आपको उसमें कोई भी साइंटिफिक रिलेशनशिप नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना? यस सर। हाँ, क्योंकि हमारे समाज में जिसको चूहा कह दिया गया, अंग्रेजी में माउस कह दिया गया, और भी किसी भाषा में आप लोग कुछ जानते हो तो जरूर बढ़ा दीजिएगा हमारा विज्ञान। तो आप उन सब शब्दों को भी लेकर के आइए, और जो वह संकेत, जो वस्तु है, चाहे वो जीव है, उस जो चूहा कहा गया उसको, चूहा में और उस जीव में कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं आपको दिखेगा, है कि नहीं? क्लियर है? जी सर। हाँ, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा जो है कि इसको प्रेजेंटेशन के तरीका बदल करके आप जो है कुछ नयापन ला सकते हैं। एक कॉमेडी देखे हैं ना आप लोग? कॉमेडी सर्कस देखे हैं आप लोग? जी। जी सर। या इंडिया गॉट टैलेंट, इस तरह की चीजें आपकी टेलीविजन पे आती है, कभी जी जी। देखिएगा। आखिर यस वो सर आपको देखिए। हंसाते लोग कैसे हैं? मान लीजिए कि वह व्यक्ति आपको हंसाता कैसे है? बहुत साधारण सी बात होती है उसमें, और आपको हंसी आती है, आपका मन थोड़ा सा अगर दुखी भी है, तो तात्कालिक रूप से अगर आप उनके समक्ष होते हैं तो थोड़ा सा आप रिलैक्स महसूस करते हैं। क्यों करते हैं भाई? वो कुछ नया नहीं कर रहे होते हैं, कुछ नया नहीं बोल रहे होते हैं, आपके समाज के, आपके सांस्कृतिक परिवेश से ही वो शब्द लेते हैं, और वो वही शब्द है जो पुराने समय से हमें पता है। ठीक है, तो साथियों वही मैं कह रहा था आपसे कि वो क्या करते हैं, अपने बोलने के ढंग में परिवर्तन कर देते हैं, या उसको इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उनके प्रस्तुतिकरण का ढंग अलग होता है। बस वही क्या होती है कि उनकी क्रिएटिविटी होती है, और वही क्रिएटिविटी आपको अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ, और उनका धंधा आराम से चलता है कि नहीं? वो अभी किसका चल रहा है जी। आजकल टेलीविजन पे दोस्तों? राकेश रोशन। हाँ, सर कपिल शर्मा। हाँ, कपिल शर्मा। कपिल शर्मा का शो है, और कुछ नाम नहीं है उसका, यही है ना? यस सर। जी सर। कपिल कपिल का शो। तो आप देखिए वो कपिल का शो जो है कि क्या चल रहा है, आप कभी उसको देखिएगा यार, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना? लेकिन यस सर। वह अपने जो है एक अंदाजे बयां से, मतलब कि उन्हीं चीजों को बोलेगा, लेकिन उसको बोलने का ढंग ही थोड़ा सा अलग होगा। आज देखिए आपकी जबान पे जो है कि उसका नाम चढ़ा हुआ है ना? आराम से जो है कि अच्छा खासा जो है कि एक पब्लिक फिगर बन रखा है, अपना स्टेटस बना रखा है कि नहीं?
बस मैं जब उसको देखता हूँ तो वो कुछ नया नहीं कर रहा होता है, बल्कि जो हमारे समाज में और हमारे परिवेश में जो उपस्थित चीजें हैं, बस उसी को इंटरप्रिटेट ऐसे रूप में करता है कि जो आपको गुदगुदाता है, जो आपको हंसाता है, जो आपको खुश करता है। समझ में आ रही है अब आपको? जी तो सर। आप भी अपने ढंग को बदल करके, मैं वो आपको नहीं कह रहा कॉमेडी में जाइए, आप लिख ही रहे हैं अगर, तो आप लिखने के थोड़ा सा ढंग में परिवर्तन कर दीजिए। आपके जो है कि इस ढंग में परिवर्तन को लोग पसंद करेंगे, है कि नहीं? चाहे वो परीक्षा में लिख रहे हो या आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, सब एक ही जैसे अपनी चीजों को रख रहे हैं। आप थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दीजिए, आप परिवर्तित करके उस चीजों को, उसी उन्हीं चीजों को प्रस्तुत कर दीजिए। तो आपका ये ढंग ही क्या होगा कि लोगों को नयापन लगेगा, नया हो जाएगा, है ना? और आप निश्चित रूप से एक भीड़ में से अलग हो जाएंगे और सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को बेटा? यस सर। जी सर। ओके माय फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अर्थ कैसे हमें, देखिए मैंने सारे पॉइंट भी लिख दिए हैं, और मैंने आपकी परीक्षा को ध्यान में रख करके इन चीजों को नहीं तैयार किया है। मैं आपको एक विस्तृत रूप में चीजों को तैयार करके दे रहा हूँ, आपको जहां जैसे इस्तेमाल करना हो कर लीजिएगा, ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो आपका पूरा घबराइएगा मत, वो जो पहला पॉइंट है वो पूरा का पूरा इसमें कवर अप है। अब अर्थ को हम कैसे ग्रहण करते हैं, है ना? ये यहाँ पे हमने आपको कुछ प्रकार बता दिए हैं। कह रहे हैं कि अर्थबोध हेतु कुछ साधन होते हैं, इन साधनों को अर्थबोध के माध्यम भी कहते हैं, है ना? ये यहाँ पे और भी हो सकते हैं, हमें जो प्राप्त हो सके या जो हमें समझ में आ सका, हमने जो है किसको यहाँ पे रख दिया है। ये 12 लिखे हुए व्यवहार, एक तो व्यवहार से अर्थों को हम प्राप्त करते हैं, व्याकरण से निश्चित रूप से प्रकरण, शब्दकोश, व्याख्या, आप्तवाक्य, उपमान, सानिध्य से भी हम प्राप्त करते हैं, अनुवाद से भी प्राप्त करते हैं दोस्तों। किसी वस्तु पे बोलते हुए बलाघात कर देते हैं, उससे भी हमारे अर्थ बदल जाया करते हैं। सुरों में परिवर्तन कर देते हैं, आप गीत सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, आप उससे भी परिवर्तन हो जाता है, आप काक, है ना? इन चीजों के बारे में इन बारहों के माध्यम में हम आगे बातचीत करते हैं आपसे। व्यवहार दिख रहा है यहाँ पे, जो हमने पीछे आपको जी अर्थ जी जो सर। है कि हमें कैसे ग्रहण होता है उसके बारे में जो 12 चीजें थी, हम आपके सामने व्यवहार को लेकर के आ रहे हैं। आपको पता है समाज में बहुत सारे शब्दों का प्रचलन है, ये शब्द प्रतीक है, और ये शब्दों का संबंध किसी न किसी वस्तु से है, किसी न किसी विचार से है, किसी न किसी ज्ञान से है कि नहीं? तो आपको जो है कि बहुत जो मैं अभी जो भाषा बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, और हिंदी भाषा में मैं आपसे कुछ बातचीत कर रहा हूँ, और जो बातचीत मैं कर रहा हूँ आपको उसका अर्थ जो है कि आपके दिमाग में तुरंत समझ में आ जा रहा है ना? ये समझ में जो आ जा रहा है वही अर्थ है, ठीक है? तो वह जो है आपको कैसे समझ में आ जा रहा है, क्योंकि आपने जब जन्म लिया और जिस परिवेश में आप पले बसे, आप जो है कि वहां पे बचपन से इन शब्दों को सुनते चले आ रहे हैं, और इसका अर्थ आपके दिमाग में संचित है। जैसे ही मैं शब्द बोलता हूं तुरंत आप उसका अर्थ समझ जाते हैं। ये क्या हुआ? लोक में व्यवहार किए गए व्यवहार के माध्यम से हम बहुत सारे शब्दों के, बहुत सारे प्रतीकों के उसके अर्थ जानते हैं। क्लियर हो गया? व्यवहार का मतलब क्या होगा, ठीक है? जी सर। हाँ, और बहुत सारे आज हम जो है कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों के भी अर्थ जानते हैं। वो इसलिए जान पाते हैं क्योंकि हमने सायास अध्ययन करके उसको भी जो है अपने एकेडमिक व्यवहार में लेके आते हैं, है ना? बहुत सारे अकादमिक व्यवहार में हम ऐसे अंग्रेजी के शब्दों को भी लेकर के आते हैं। तो उन शब्द भी क्या होते हैं, जितने जितने जल्दी जल्दी वो शब्द आपके व्यवहार में आते जाएंगे, व्यवहारिक होते जाएंगे, उतना ही सहज होता जाएगा आपको किसी भाषा को बोलना, ठीक है? और उस भाषा को वही समझ सकता है कि जो उस शब्द का अर्थ जानता हो, यानी कि जो संकेत आप कर रहे हैं जिस वस्तु का, उसको वह जानता हो, ठीक है? और इसमें आपको ने देखा अनुवाद के माध्यम से हम क्या करते हैं, साम्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने माउस और चूहे का जो हमने कहा ना, माउस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, चूहा हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन हम जो है क्या करते हैं अपने समाज में पूछते हैं कि माउस का क्या अर्थ हुआ, बोलते हैं चूहा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन ये समानार्थक शब्द है। मान लीजिए अंग्रेजी का में हम माउस को चूहा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भाई? जी बोलते सर। हैं।
लेकिन जो है कि आप वही कहेंगे कि चूहा का मतलब क्या होता है, बोलेंगे आपको माउस, यही बोलेंगे ना। तो जी भाइयों यह जो है ना कि कोई अर्थ वर्थ नहीं होता है, दरअसल हमने समझने के लिए और समझाने के लिए, वो अपनी भाषा में जो शब्द है उसके लिए, उस जीव के लिए, और जो दूसरी भाषा में जो शब्द है उस जीव के लिए, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे रख करके आपको जो है डिक्शनरी में यही समझाते हैं कि आप अपने समय समाज में जो जीवों के लिए प्रचलित, एक पर्टिकुलर जीव के लिए जो प्रचलित शब्द है, आप जो है कि इससे साम्य स्थापित कर लीजिए। आप इस भाषा को बोल लेंगे और इस भाषा को समझ जाएंगे, और जब आप समझ जाएंगे तो जब आप बोलिएगा, अपने भावों को उसमें उस भाषा में व्यक्त करिएगा तो अगला भी समझ जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए डिक्शनरी होती है कि आप बस साम्य स्थापित कर लीजिए, अर्थ नहीं होता उसका, ध्यान रखिएगा। वो साम्य है कि हमारी भाषा में क्या है और आपकी भाषा में क्या शब्द है, उन दोनों को आमने सामने हम रख करके उससे क्या करते हैं, एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, और तब जाकर के हम उस भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, और इस तरह से हम उस भाषा को सीख जाते हैं। क्लियर है। जी सर। और यही मान लीजिए कि आप अगर अमेरिका में रह रहे होते, इंग्लैंड में रह रहे होते, है ना, न्यूजीलैंड में रह रहे होते आप, तो आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे हिंदी भाषा को या अपने जो आपकी आंचलिक बोली है उसके सारे जो है कि प्रतीकों और अर्थों को जानते हैं, वैसे ही आप जो है कि अंग्रेजी के सारे प्रतीकों और अर्थों को जान रहे होते बचपन से ही, क्योंकि वो व्यवहार में आपकी होती, तो आपको सायास अंग्रेजी सीखने की जरूरत इस नहीं पड़ती। लेकिन आप भारत में हैं तो यहाँ पे जो है क्या है, यह सारे जो है कि भाषाएं जो है कि हमारी बहुत प्राचीन समय से चली आ रही हैं। अंग्रेजी तो जब हम गुलाम हुए उसके बाद आया था, है कि नहीं। जब आप गुलाम हुए थे तभी आया था। क्लियर है। तो एक तरह से ये गुलामों, जिसने हमें गुलाम बनाया था उनकी भाषा है। बाद में जो है कि उन लोगों ने इसको कहा कि भैया ये क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सब समझो, क्योंकि 50 देशों को तो गुलाम बना लिए थे। ठीक है। व्याकरण है, व्यवहार आपको समझ गए होंगे। अगला है व्याकरण, ग्रामर। आप लोग जानते हैं व्याकरण क्या होता है। यस सर। क्या होता है दोस्त? सर मेनली हाँ, बहुत आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आपस में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं। एक नियम, यही कह सकते हैं व्याकरण मतलब एक नियम। सर जो यस सर, सर जो रूल्स वगैरह बनाए गए होते हैं हाँ, हमारी भाषा किसी को भाषा लेकर। का जो है कि जैसे मान लो व्याकरण कह रहे हैं या ग्रामर कह रहे हैं, इसका मतलब कि जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एनी लैंग्वेज, यस सर। किसी भी भाषा का व्याकरण जो है कि उसका नियम है, यही है ना, सिंपल सा अर्थ। यस सर। हाँ। तो अब जैसे देखिए कि जो आप जो है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अंग्रेजी सिखाते हैं। क्या करते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं। बड़ा धंधा है अपने देश में भी, है कि नहीं। जी सर। ऑक्सफोर्ड से लेकर के पता नहीं कैम्ब्रिज तक के स्कूल खुले हुए हैं अंग्रेजी सिखाने के लिए। आइए अंग्रेजी सीखिए, 4 महीना में सीखिए, 6 महीना में सीखिए, है कि नहीं। जी सर, मयंक ने भी 3 महीने का कोर्स करा था। कर रखा है, कोई बात नहीं। वहां पे आपको लेकिन व्याकरण ग्रामर पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। कहाँ पर सर? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे आपको अंग्रेजी सिखाई जाती है, वहाँ पे आपको अंग्रेजी भाषा का व्याकरण या ग्रामर सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है। यस सर। सिखाया सर जाता है, सिखाया जाता है, पक्का सिखाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। यस मेरे को भी सर। बच्चों ने बताया, लेकिन मैंने कभी जो है, जितनी अंग्रेजी मैं जानता हूँ उसके लिए मैंने कभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया, और मैंने अंग्रेजी भाषा का व्याकरण कभी पढ़ करके और फिर भाषा को बोलने की कोशिश कभी नहीं किया। ठीक है। आप लोग एक बात समझिए कि आप लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, जी आप सर। लोग समझ रहे हैं। जी सर। अच्छा एक बात बताइए, सीरियसली आपने हिंदी भाषा का व्याकरण कब सीखा था। सर सीरियसली तो सर थर्ड फोर्थ क्लास में। वो पढ़ा था ना। ये बात बताइए कि जो है कि आप जो है कि जब से बोलना शुरू करते हैं, तो क्या आपने पहले व्याकरण सारा रटा याद किया कि नहीं किया। यस सर। नहीं किया। मान लीजिए कि बच्चा जब से बोलता है, अगर वो कोई छोटा बच्चा हो देखिएगा,
उससे पहले पूछे कि व्याकरण के सारे नियम उसने याद किया है कि नहीं किया है। सर वो तो नहीं होता सर। नहीं करता है, नो हमने भी सर। नहीं किया है और आपने भी नहीं किया था। यस ठीक है। सर। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो कहते हैं अंग्रेजी भाषा का पहले व्याकरण पढ़ो, है ना, टेंस पढ़ो, यस है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और इंडिफिनिट और जो है कि उसमें कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पता नहीं क्या क्या यस सर। है ना, पूरा ये सेटअप। तो इसमें जो कम से कम 2-3 महीने वो निकाल देते हैं। यस सर। हाँ, तो एक बात बताइए यार कि जो है कि जब आप ये बहुत व्यावहारिक रूप में इस बात को जानते हैं कि जब आप अपनी जो भाषा बोल रहे हैं भैया, उसका आपने जो है कि कभी व्याकरण बैठ के रटा नहीं था, और व्याकरण में अगर बैठा करके अगर आपसे कह दूं हिंदी बोलने के लिए तो आप इसको भी नहीं बोल पाइएगा, ना मैं भी बोल पाऊंगा, है ना। तो पहले एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भाषा को यदि आप सीखना चाहते हैं तो उनके प्रतीकों को ध्यान में रखिए, उनके प्रतीकों को आप जानिए, व्याकरण फिर अपने आप आ जाएगा, ग्रामर अपने आप सीख आ जाएगा, उसमें बध जाएगा। लेकिन आप पहले ग्रामर को ध्यान में रख करके शब्द बोलना शुरू करेंगे, व्याकरण को जो है कि सीख करके आप भाषा बोलना सीख करेंगे, आप कभी जीवन में नहीं बोल पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आपको क्या करना होता है, आप देखिए अपने समाज से आपने क्या किया कि शब्दों के प्रतीकों को जान लिया आपने, और फिर जो है कि जब आप बोलते हैं तो अपने आप व्याकरण में जो है बध जाता है ना। तो साथियों आप लोग भी ध्यान रखिएगा और लोगों को बताइएगा, आप लोग कोई भी भाषा, दुनिया का कोई भाषा अगर सीखना चाहते हैं तो आप उनके प्रतीकों को जान लीजिए, व्याकरण अपने आप आ जाएगा। क्योंकि कोई सी भी भाषा का पहले व्यवहार होता है, नियम उसके बाद में बनते हैं, है कि नहीं। यस सर। पहले खेल आया होता है, फिर नियम बाद में बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, बदलते रहे। बताइए क्रिकेट आप लोग जानते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट जानते हैं ना। यस सर। फुटबॉल जानते हैं, फुटबॉल, यस सर। फुट से मारने वाला बॉल, यस सर। उसके अपने नियम हैं उस खेल के। यस सर। क्रिकेट के आज बहुत सारे नियम हैं। यस सर। अच्छा, आप लोगों को डीआरएस का सिस्टम पहले तो नहीं पता होगा ना, सर डीआरएस। जो कहते हैं ना कि जो है कि अगर मान लीजिए कि एम्पायर ने अगर बोल दिया कि जो है कि आप आउट हैं, तो आप जो है कि आपको इतने सेकंड के अंदर जो है कि आपको क्या करना होता है, ऐसे बल्ला उठाना होता है, जिससे जो है कि आपको क्या करता है, फिर जो है कि आपको मिलता है। 15 सेकंड के अंदर ही अच्छा सर रिव्यू। हाँ, रिव्यू। यस सर। रिव्यू पहले सर वो। पहले नहीं था ना। यस सर। अच्छा ये बताइए, जब क्रिकेट खेला गया होगा पहले सारे नियम नहीं बन गए थे, यस सर। खेल पहले नहीं। खेला जाने लगा, बाद में उसके धीरे धीरे नियम बनते चले गए। उसी प्रकार से भाषा है, पहले भाषा व्यवहार में आई और फिर क्या हुआ, उसके बाद उसके नियम बनते चले गए और उसके नियमों में परिवर्तन होते भी रहते हैं। ठीक है। तो मेरा यही कहना है यहाँ पे दोस्त कि व्याकरण जो है किसी भाषा, किसी भी भाषा के नियम होते हैं, भाषा पहले व्यवहार में आती है, बाद में उसके नियम बनते हैं और जरूरत के अनुसार नियमों में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, ये नियम ही है और इससे भी परिवर्तन हो जाता है ना। कह रहे हैं कि व्याकरण नियमों में मूल शब्दों में परिवर्तन होते रहते हैं। सुंदर में और लगा दीजिए, ये उपसर्ग है और इससे क्या होता है कि असुंदर हो जाता है। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि व्याकरण जो है महत्वपूर्ण है समझने और समझाने के लिए, लेकिन अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं तो पहले प्रतीकों को जानिए, वस्तुओं के प्रतीकों के यानी कि शब्दों के बारे में जानिए, भाषा फिर अपने आप सीख जाइएगा। समझ में आ गया। यस सर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे आपको आप, एक बात और है दोस्तों, अगर हम औपचारिक रूप में कोई बातचीत करना चाहते हैं तो हमें नियमों को फॉलो करना होता है ना। अगर मान लीजिए कि मैं अभी क्रम बदल दूं शब्दों का और बहुत जो है कि मैं व्यवहारिक रूप ले लूं, तो शायद आप मेरी बात को न समझ पाए। या मैंने जो यहाँ पीछे लिखा हुआ है, मैं इनमें परिवर्तन कर, व्याकरण नियमों से मूल शब्दों में परिवर्तन होता है, ये एक वाक्य है। ठीक है। यस सर। इसमें देखिए कि जो है कि इसमें जो नाउन है, प्रोनाउन है, चाहे जो वर्ब है, एडवर्ब है, जो भी है इसमें, वो आपके सामने जो है कि क्रम में रखा हुआ है। अगर इन क्रम को मैं परिवर्तित कर दूं, शब्द को मैं पहले ले आऊं, शब्द व्याकरण है को बीच में ले आता है,
होते परिवर्तन, अगर मैं इनको क्रम में परिवर्तन कर देता हूँ तो ये अर्थ को व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये नियम इसलिए भी होता है जिससे कि हम अर्थ को एक सही वे में या सही से हम प्रस्तुत कर सकें। ठीक है साथियों, समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ, तो व्याकरण क्या होता है इसको ध्यान में रखिएगा, और आप भी जब आपको जरूरत पड़े तो इसमें परिवर्तन करते रहिएगा, है ना। जब आप यस सर। इसमें परिवर्तन करिएगा तो नया होगा, आप बस ध्यान रखिएगा तो वह विकृत ना हो जाए, उसका कुछ अर्थ हो, संदर्भ हो, है ना, और होता भी रहता है। यही आप देखिएगा जाके कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में, वहाँ शब्दों में के वाक्य में परिवर्तन कर दिया जाता है ना, या कुछ बोल करके रुक जाया जाता है, तो उससे क्या होता है, आपको अर्थ की अनंतता मिल जाती है कि आप कुछ भी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, है ना। मुझे लगता है कि व्याकरण आप समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है। ये आपको दो टॉपिक क्लियर है, व्यवहार और व्याकरण क्या होता है, बहुत आसान है। अगला है प्रकरण। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट था, इसका मतलब होता है साथियों की प्रसंग के अनुसार शब्दों का अर्थ। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आकाशवाणी हुई, यह कंस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, है ना। और एक दूसरा वाक्य है, मैंने आकाशवाणी पर यह समाचार सुना। दो वाक्य मैंने बोला, आपको समझ में आ रहा है? सर वॉइस कट हो गई थी सर, थोड़ी थोड़ी। अब आ रही है क्या? यस सर। हाँ, मैं कह रहा था कि प्रसंग के अनुसार शब्दों का अर्थ बदल जाता है, ये प्रकरण इसी को कहते हैं। ठीक है ना। यस सर। तो मैं कह रहा था कि मैं दो वाक्य आपके सामने बोल रहा हूँ जो अभी हमने इस पे बातचीत किया था, कि एक आकाशवाणी हुई, हे कंस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। ठीक है। यस सर। दूसरा वाक्य है, मैंने आकाशवाणी पर यह समाचार सुना। ठीक है ना, यस सर। शब्द वही है, सब मतलब अलग हो गया। आकाशवाणी, यस है सर। ना, और कई शब्द शब्द का जो लिखने में है ना, उसमें कहीं परिवर्तन नहीं है। तो आप लोग देखिए कि उसमें परिवर्तन हो गया कि नहीं, संदर्भ अलग अलग था। एक जगह हम पौराणिक आख्यान के बारे में अपनी बातचीत कर रहे थे, और एक जगह जो है कि हम तात्कालिक जो है कि समाचार यानी कि सूचना पे बातचीत कर रहे थे। और हम जानते हैं कि जिस समय रेडियो था, वह जो है कि आकाशवाणी जो है कि उसी को कहा गया, और जो है कि आकाशवाणी से अर्थ ग्रहण करने का मतलब हो गया कि रेडियो से अर्थ ग्रहण करना। ठीक है ना, तो शब्द वही है लेकिन संदर्भों के अनुसार उसके अर्थ या संकेत बदल गए। क्लियर है? यहाँ यस पे सर। भी एक हमने उदाहरण दिया कि गोली, गोली जानते हैं आप सब? यस सर। गोली अपने हिंदी भाषा का पूरा बढ़िया शब्द है। जी सर। तो एक तो होता है कि मान लीजिए कहा जाए कि बंदूक की गोली, आप समझ जाएंगे जी सर। की गोली, यहाँ पर है ना, 303 की गोली है। और दूसरा है दवाई की गोली, है ना, गोली ले लीजिए बीमार है तो आप। यस सर। तो मान लीजिए कि कोई जानता होगा कि बस बंदूक वाली गोली है, तो उसका क्या होगा फिर? कहेगा बताओ मेरे को मारना चाहता है ये, बीमार हो तो कहता है गोली मार दो, है। यस सर। तो आप देखिए ना कि गोली शब्द वही है ना, जी सर। बंदूक से की गोली बात किया तो बंदूक की गोली का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, दवा की भी गोली होती है कि नहीं होती है? यस सर। हाँ, बुखार हो गया तो कहीं गोली ले लो। ठीक है, और आपका वो गोली वो भी होता है, जो गोलकीपर होता है ना, फुटबॉल खेलते हैं, अभी यस मैंने सर। बताया, उसको भी गोली यस कहते हैं कि सर। नहीं कहते हैं? यस सर। तो वो भी क्या हो गया, गोलकीपर को भी गोली कहते हैं, है ना। आप कभी यस खेलो सर। हो बचपन में तो कहते हैं गोली कौन बनेगा, है। यस सर। और कंचे खेले, आपको कंचे जानते हैं, जाते हैं बच्चों के खेलने की भी गोली होती है, शीशे की होती थी, छोटी छोटी। यस सर। पता नहीं देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने। तो वो भी गोली होती है थी बच्चों की खेलने वाली, शीशे की।
यस सर। और ये मिठाइयों को भी चूसने वाली भी गोली होती थी, है ना, गोली, टॉफी को भी गोली कहते, छोटा छोटा होता था, है ना। यस सर। कैंडी वैंडी आज पता नहीं क्या क्या आ गया, उसमें भी गोली होती यस सर। है। वो भी गोली हो गई कि नहीं हो गई, जी सर। है ना। और एक ये बहुत खराब अर्थ है राजस्थान में, है ना, वो भी गोली कहते थे वहां भी। और एक और अर्थ है गोली देना, आप हमको गोली यस दे रहे सर। हैं, है ना, इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। यस सर। तो ये बताइए कि एक गोली थी यहाँ पे, एक आकाशवाणी का तो दो ही अर्थ निकला, इस गोली के कितने अर्थ निकल गए, अभी और भी निकल सकते हैं। यस। तो प्रसंग जैसे जैसे बदला, और यही हास्य उत्पन्न करता है, यही आपके बोलने की भंगिमा में परिवर्तन कर देता है कि आप उस वस्तु के प्रतीक को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप यस। उस वस्तु के प्रतीक को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है। और इससे साथियों अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। प्रतीक वही है गोली, लेकिन अब किस चीज की गोली है ये देख लीजिए। आपके भारतीय समाज में मैंने बताया है कि कितने प्रकार की गोली होती है, ठीक है ना। यस सर। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आज जो है कि हम यहीं तक बातचीत करेंगे, अगली क्लास में आगे बात करेंगे। समझ में आया। यस सर। कितना आसान है और मजेदार है, दोनों चीज है कि नहीं। यस सर। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना सीखिए, आपको मैं बता रहा हूँ बहुत मजेदार चीज है। और यही क्रिएटिव होना होता है, यही रचनात्मक होना होता है। यस सर।